जिस किसी को भी गलतफहमियां और भ्रम था कि 2028 में बेनीवाल क्या ही कर लेंगे, वो भ्रम अब दूर करने का समय आ गया है। और अब वो सबूत आ गया है जो बता रहा है बेनीवाल 2028 में कैसे बाहुबली बनने वाले हैं राजनीति के। वो क्या सबूत है और वो कैसे आ गए हैं, कैसे आ चुके हैं सारे प्रूफ, सकते में क्यों है सब, आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि 2028 में राजस्थान की राजनीति के बाहुबली क्यों बनने वाले हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो भी लोग पूछ रहे थे कि ये एसआई आंदोलन, जोजरी का आंदोलन, लूनी का आंदोलन, ये सब आंदोलन करने से आखिर होगा क्या, बेनीवाल साबित क्या कर पाएंगे, उन सब के वाक्यों पर, उन सब के मंसूबों पर, उन सब की सियासत पर, उन सब की पॉलिटिक्स पर एक करारा तमाचा पड़ चुका है। और क्या है ये करारा तमाचा? पीड़ितों की आवाज उठाने का जो फल मिला है आरएलपी को, जो फल मिला है हनुमान बेनीवाल को, वो फल इन तमाम सारे विरोधियों के मंसूबों पर एक करारा तमाचा है। और वो फल ये है कि जोधपुर जिले की बावड़ी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 20 गंगाड़ी में जो उपचुनाव हुए, उसमें बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के इस शख्स ने जो दम दिखाया और जो जीत के दिखाया, बता दिया कि कैसे इस अल्प समय में आरएलपी ने दिल जीत लिए, जिगर जीत ली, जान जीत ली, लोगों का ईमान जीत लिया, लोगों का विश्वास जीत लिया, ट्रस्ट जीत लिया। ये समझा दिया, दिखा दिया, बता दिया, जता दिया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार जो थे भगाराम इनाड़िया, इनको 589 मतों से चुनाव जिताकर जो दम दिखाया है, वो दम समझने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर आई है। ये बताता है कि राजस्थान की सियासत क्या कह रही है, लोगों के बीच में क्या इमोशंस है, क्या सत्ता और मुख्य विपक्षी दल को लेकर उनके जो भाव है वो साफ समझ में आते हैं। और खासकर ये उस जोधपुर में हुआ है जिस जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते थे, जिस मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल काम कर रहे हैं, वहां पर ये हुआ है। और ये बताता है कि मारवाड़ की धरा में हनुमान बेनीवाल के लिए विश्वास कैसे बढ़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी के तीसरे और चौथे नंबर पर आने से ये अब पता चल रहा है कि 2028 की पिक्चर क्या होगी, उसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। ये वही मारवाड़ है जिसमें रविंद्र सिंह भाटी, उमेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, अशोक गहलोत, सब लोग अपनी सियासत चमका रहे थे और सोच रहे थे कि नागौर से बाहर क्या ही निकलेगा हनुमान बेनीवाल, उम्मीदा था उसको तो हमने निकाल लिया, अब क्या ही कर लेगा। उस बात का भी ये करारा जवाब है। और इससे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि ये उपचुनाव की जीत आरएलपी को एक सही दिशा दे रही है कि आपके सारे निर्णय ठीक हैं, मुद्दों को उठाना ठीक है, राजस्थान के मुद्दों पर निरंतर आंदोलन ठीक है युवाओं को एक के बाद एक चांस देना। और आप निस्तो नाबूद कर रहे हो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को, जवाब ले रहे हो सत्ता दल से, निडर हो, जनता इसको पसंद कर रही है। और जो भीड़ एसआई भर्ती आंदोलन में दिखी, जो भीड़ जोजरी में दिखी, वो भीड़ सिर्फ दिखने भर की नहीं थी, वो वोटों में भी तब्दील हो रही है। और इससे हौसले बुलंद होंगे आने वाले पंचायती राज चुनाव के, निगम चुनाव के, आरएलपी के तमाम सारे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे जो 170 दिन से ज्यादा दिनों से आंदोलन पे बैठे हैं, जो थान सिंह डोली के साथ थे, जो
और लोगों के साथ शहीद स्मारक पे थे, वो सब लोग मोटिवेट होंगे और भी ज्यादा पावर के साथ अब बेनीवाल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बेनीवाल ने दिखा दिया। जो ये कहते थे कि युवाओं की फौज के आगे बेनीवाल फेल होंगे, उन्होंने बता दिया कि युवाओं की सबसे बड़ी फौज को खड़ा करने की मादा आज भी हनुमान बेनीवाल में है। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।